गई, ठीक है, तुझे तेरा मसलक मुबारक, मुझे मेरा मसलक मुबारक, तुम्हें तेरा मसलक मुबारक, लेकिन बेशर्मी की और बेहिसी की और बदतमीजी की और शरारत की हद खत्म तो जब होती है जब एक बरेलवी मौलवी किसी देवबंदी को काफिर कहता है, किसी देवबंदी के बारे में ये कहता नजर आता है। और हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है, मेरी नजर भी उस वीडियो पर पड़ी है, मुमकिन हो कि आप भी देखो। ये किशनगंज बहादुरगंज के इलाके के एक मौलाना है, गालिबन उस मौलवी का नाम मौलाना आबिद साहब है। मेरा उनसे कोई जाती मामला नहीं है, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यह वक्त ऐसा वक्त है जिस वक्त में के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, लोगों के अंदर बाहमी अख्तिलाफात को खत्म करते हुए इत्तिहाद की बात होनी चाहिए, अख्तिलाफ को खत्म करना चाहिए, नफरत की दीवार को मिटा देनी चाहिए, आपस में मोहब्बत की बात होनी चाहिए, तोड़ की बात नहीं होनी चाहिए, जोड़ की बात होनी चाहिए, दिल मिलने और मिलाने की बातें होनी चाहिए। लेकिन नहीं साहब, क्या करना, कुछ मौलवियों को भी इस काम के लिए लगा दिया गया। अब बताइए, मौलाना आबिद साहब बहादुरगंज किशनगंज के इलाके के हैं, जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, बड़ी तादाद, मुसलमानों का एक बड़ा इलाका मुसलमानों का, वहां जाकर इस तरह की तकरीर करना किसी जलसे में। और मैं आपसे भी कहता हूं, अगर मैं आपको उकसाऊं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी बरेलवी के यहाँ जाकर के ये करना हराम, किसी बरेलवी की बेटी से रिश्ता करना हराम, या किसी देवबंदी क्या, खुदा की कसम जिस दिन कोई भी मौलवी ऐसी तकरीर करे, लोगों की जिम्मेदारी बनती के लोगों तुम ऐसे मौलवी के कॉलर पकड़ो और ऐसे मौलवी से कहो कि क्या तुम अपने नबी की हदीस भूल गए? तुम्हारे नबी ने तो तुम्हारे नबी ने तो दुश्मनों को गले लगाने की तालीम दी थी, तुम कहां से पढ़ के आए हो? खुदा की कसम अगर सच्ची तालीम तुम तक पहुंची होती, सच्चा दीन पहुंचा होता, तेरे दिल में नबी की अगर सच्ची मोहब्बत होती तो तू नफरत की बात ना करता। वो चाहे मौलाना आबिद हुसैन साहब हो या मेरे जैसा मौलवी मारूफ राई क्यों ना हो, कोई भी मौलवी हो, किसी मौलवी को इस बात की इजाजत नहीं है, किसी मौलवी को इस बात की अथॉरिटी नहीं है, मौलवी के दीन, मौलवी के बाप की जागीर नहीं है दीन। ये दीन तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिक्का है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात और आप अलैहिस्सलाम के इशादात के मुताबिक ही ये दीन चलेगा, ये शरीयत चलेगी। इसके अलावा अगर कोई मौलवी ये कहता फला काफिर है, फला काफिर है, वो काफिर है, ये काफिर है, उनसे कहिए कि समाज को बांटने की कोशिश न करें, समाज को आप खत्म करने की कोशिश न करें, बल्कि ये समाज वैसे ही खत्म होता जा रहा, हमारे ऊपर वैसे ही इम्तिहान और आजमाइश के दिन और दौर आ रहे हैं। आप मजीद मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई के कगार पे ले जाने की कोशिश न करें। हाथ जोड़ के गुजारिश करो, और मैं भी हाथ जोड़ के कहता हूं, चाहे मौलाना आबिद साहब की उस वीडियो ने मेरे दिल को बहुत आहत पहुंचाया, बड़ी तकलीफ हुई, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और खबर तो यहां तक आ रही है कि वो एक किसी दरसालिया मदरसे के हेड टीचर हैं, मौलवी साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही कि किसी देवबंदी के जलसे में जाना, इसी तरह से देवबंदी के इज्तिमाआत में जाना ये हराम है। अगर कोई शादीशुदा जाता तो उसका निकाह टूट जाता है। और भी उनमें कई बरेलवियों की तकरीर सामने आई। मैं बात ये करने की कोशिश कर रहा हूं, किसी बरेलवी आलिम दीन को इस तरह की तकरीर करने की इजाजत कोई नहीं देता, आप नहीं कर सकते। इसी तरह कोई देवबंदी मौलवी भी अगर इस तरह की तकरीर करता है, बरेलवियों से दूर रहने की बात करता है, या जमात इस्लामी का कोई मौलवी या गैर मुक़ल्लद अहले हदीस का कोई मौलवी अगर इस तरह की तकरीर करता है, समाज को बांटने की बात करता, समाज में दरारें पैदा करने की बात करता, इसका मतलब ये कि ये मौलवी हराम की ग़िज़ा खा के पला है। इस मौलवी के जिस्म में जो रोजी है, जो खून है, वो हलाल का खून नहीं हो सकता। खुदा की कसम, वो खून हलाली होगा जो मोहब्बत की बात करेगा, वो खून हलाली होगा जो मिलने मिलाने की बात करेगा, जो समाज को जोड़ने की बात करेगा, जो समाज की कश्ती भंवर में फंसी हुई है उसको साहिल पे लाने की बात करेगा, वो मौलवी हलाली मौलवी होगा। वो हलाली मौलवी नहीं हो सकता जो समाज को नफरत की तरफ धकेले, जो समाज को नंगा नाच की तरफ धकेले। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे भी कहना चाहता हूं, अब चूंकि आम तौर पे जलसों का मिजाज बन चुका कि फला मौलवी फला के खिलाफ बोलेगा, फला मौलवी फला के खिलाफ बोलेगा, मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, कहीं भी जलसे हो या इस तरह की छोटी मजलिस क्यों ना हो, इस तरह की तकरीर अगर कोई मौलवी साहब करे, उनसे कहो कि मौलवी साहब बहुत हो गया, बंद करिए। अब
लिए नफरत की दुकानें बंद करिए। हमारा हाल बहुत बदतर हुआ चला। ऐ मौलवी साहब, मौलाना आबिद साहब, तुम्हें नजर नहीं आती? आज बात 3 तलाक की हो रही है, आज बात यूसीसी को लागू करने की हो रही, आज बात मुस्लिम पर्सनल लॉ को मिटाने की हो रही है, कुरान पर उंगली डालने की हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पर हमले की हो रही है। तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है। वक्फ बोर्ड पर संशोधन हो रहा है, वक्फ बोर्ड पर कानून बन रहा है, क्या करोगे? नफरत चिल्ला के क्या करोगे? किसी मस्जिद में अगर हमला होता तो बोलो, ये देख के हमला किया जाता कि ये बरेलवी की मस्जिद है या देवबंदी की मस्जिद? बोलो, ये देख के हमला किया जाता क्या? नहीं नहीं, बल्कि ये देख के हमला किया जाता कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है। और मैं आप सबसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी यही होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बका बैना असाबी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से, जिसके किरदार से दूसरा मुसलमान महफूज न रहे। और इस हदीस के तनाजुर में बुखारी शरीफ की यह हदीस आप अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी। जिस तरह से एक घर तैयार होता और एक घर को छत के साथ साथ पिलर की जरूरत होती है, अगर किसी एक पिलर को भी गिरा दिया जाए तो घर कमजोर हो जाता, ऐसे ही मुसलमानों की मिसाल है। अगर जोकी हाट का मुसलमान, मटियारी का मुसलमान अगर तकलीफ में है और अमोर के मुसलमान इनकी तकलीफ में बराबर के शरीक नहीं होते, तो इसका मतलब ये अमोर के मुसलमानों के पास ईमान की हलावत नहीं है, ईमान की हलावत नहीं है। अगर आज जो की हाट के मुसलमानों को किसी तरह की तकलीफ है और बहादुरगंज के झींगा पट्टे के मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं है, तो इसका मतलब यह कि बहादुरगंज के मुसलमानों के पास ईमान का करंट मौजूद नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, और आगे मिसाल दी, यशुद्दु बाज़हु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही। क्या समझे? ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर कोई एक उंगली कट जाए तो सिर्फ इस उंगली को तकलीफ होती है या पूरा बदन उसकी तकलीफ को महसूस करता है? बोलो बोलो, पूरा बदन तकलीफ करता ना महसूस? अरे भाई, कहीं कट जाए तो बुखार पूरे जिस्म को आता है या सिर्फ उंगली को आती है? पूरे जिस्म को बुखार आता ना। ऐसे ही मिसाल मेरे नबी ने दी। सुनो मुसलमानों, भेदभाव करने वाले मुल्लों, मौलवियों, चमचागिरी करने वालों, सुनो, तुम इस्लाम में तफरीक नहीं कर सकते, मुसलमानों को बांट नहीं सकते। ये तेरे बाप का मजहब नहीं है, ये तेरे बाप की शरीयत नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है। और मेरे नबी वो नबी हैं जिन्होंने तो दुश्मनों को गले लिखाया। मेरे नबी वो हैं, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को सोने के लिए जाया करते तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम फरमाते, आयशा तेरा पड़ोसी खाना खा के सोया कि नहीं सोया? जबकि जानते हो पड़ोसी कौन था? पड़ोसी एक यहूदी था। जब यहूदियों के साथ इतना अच्छा सलूक और इतना अच्छा बर्ताव मेरे आका ने करके दिखाया, तो आए मुसलमानों, तो मुझे बताओ ना, तो फिर ये देवबंदी और बरेलवी और ये अहले हदीस और ये जमाते इस्लामी में नफरत के पुजारी और नफरत की बात करने वाला, ये क्या हलाली हो सकता है? बोलो, ये क्या हलाली हो सकता है? मुझे बताओ इंसाफ के साथ। मैं किसी को टारगेट करने नहीं आया। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें छपती है, मुसलमानों की छवि कमजोर होती, मुसलमानों की इमेज डाउन हो जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई इस तरह की खबर सामने भी आए, उस खबर को दफन करने की कोशिश करो। उस खबर को तुम फेसबुक में आग की तरह फैलाने की कोशिश मत करो। नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। अरे ना यकीन हो, जाओ, राज धर्मा के नाम से एक चैनल चलता है, उस चैनल में कई ऐसी वीडियो चल रही है,
मुसलमानों की, बरेलवियों के बाकायदा जनाजे की नमाज होती है और वो उनके मौलवी ऐलान करते हैं, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई वहाबी, कोई नजदी, कोई सल्फी, कोई फला ठेका हो तो वो निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा तो जूता मार के निकाला जाएगा। इस तरह की तकरीरें होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई मुझसे नफरत करे, आप क्या करोगे? बोलो, आप भी नफरत करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। आप उस आका नामदार के उम्मती हो जिस आका ने नफरत का जवाब नफरत से देना नहीं सिखाया, बल्कि नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देना सिखाया। अगर कोई बरेलवी मुझको गाली भी दे, अगर कोई अहले हदीस का मौलवी मुझे बुरा भला भी कहे, वैसे ये बात ध्यान में रखना, कलमा उन्होंने भी पढ़ा, कलमा हमने भी पढ़ा, कलमे के तकाजे के बुनियाद पर वो मेरे कलमा शरीक भाई हैं, इसलिए भाई की हक तलफी और भाई के खिलाफ बोलना इस्लाम इजाजत नहीं देता। इसलिए हम किसी मोड़ पे भी अपने भाइयों के खिलाफ न बोलेंगे, न सोचेंगे, न अपने भाइयों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई करता है तो वो करे, वो चाहे जितनी नफरत की दुकान सजाए। मेरे पास कल भी मोहब्बत की दुकान थी, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। क्यों? इसलिए कि कायनात के सरदार ने हमें नफरत करना नहीं सिखाया, हमें मोहब्बत की तालीम दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत के जरिए मैदान जीते जाते हैं, मोहब्बत के जरिए जंगें जीती जाती हैं। नफरत के जरिए कोई जंग नहीं जीत सकता, मैदान नहीं जीत सकता। इसलिए आप सबसे भी इतना कहना चाहता हूं, अगर आपसे कोई नफरत भी करे, आप उससे नफरत नहीं कर सकते, बल्कि आप उनसे हमेशा और हर वक्त मोहब्बत ही मोहब्बत करें। आखिरी बात कह के मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने जो दो चीजों पे जोर दिया था, पहली चीज मैंने आप सबके सामने यही रखी थी और कुरान करीम की इसीलिए मैंने वो आयत ही पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने संसार को वजूद बख्शा। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल इस्लाम एकेडमी के जरिए आप अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों के तालीमी सफर को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक गुजारिश आप सबसे इतनी सी है, खुदारा अपने बच्चों को इस बात की आप जरूर तालीम दें कि मेरा बेटा तुम्हें पढ़ना है। अगर 10 साल तक ये हुकूमत हमारे खिलाफ साजिशें रचने को तैयार हैं, अगर मुसलमान ये 10 साल किसी की तरफ बगैर देखे सिर्फ एक काम करे, अपने बच्चों को सबसे पहले गुलाम रसूल बनाए, यानी अपने बच्चों को कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ा दे, उसके बाद इंटर करा दे और इंटर कराने के बाद चाहे अपने बच्चों को आप डीएलएड कराओ, बीपीएससी कराओ, मैं मना तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं ज्यादा बीपीएससी और ज्यादा डीएलएड करा लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल जाएगा, बल्कि जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को एलएलबी कराओ, अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराओ। अगर पैसे नहीं है इससे कोई बड़ी बात नहीं, अब तो योजनाएं निकल रही है, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से आवाज लगाई जा रही, इमारत की तरफ से आवाज लगाई जा रही, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आवाज लगाई जा रही। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग हो, मुख्तसर लोग हैं, लेकिन अगर ये लोग मेरे इस पैगाम को आगे तक पहुंचा देंगे, और चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर, इंशाअल्लाह बात तो वैसे ही आगे पहुंच जाएगी। आप सबसे इतनी गुजारिश करने के लिए आया हूं, ऐ मटियारी के लोगों, आप अपने आप को भूखा रख देना। ऐ मेरी माँ, तुम चाहे फटे पुराने कपड़े पहन लेना, अपनी अम्मा की सुन्नत को जिंदा कर लेना कि एक कपड़े पर 72 जगह पैबंद लगा देना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो गैर मुस्लिम हैं, जब उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग पर यह नारा लिखवाया, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, हम तो उससे बढ़ के हैं। हमारे लिए तो कुरान है, हमारे लिए तो मेरे नबी पर उतरी हुई वो किताब और उस किताब की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत है। इसलिए इस आयत को आगे रखते हुए हम चाहे आधी रोटी खाएं, हम चाहे रोटी न खाएं, हमारे बदन पे
कपड़े चाहे फटे पुराने हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करना है, किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं करना। मुसलमानों, कहना ये चाहता हूँ, तुम्हारे घर में मछली पकती, तुम्हारे घर गोश्त पकते, तुम्हारे घर अच्छा खाना पकता, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये कि तुम कोचिंग में पढ़ाने वाले बच्चों को वक्त पे फीस नहीं देते, असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए मजबूर करते हो। अपने मकतब में पढ़ाने वाले एक इमाम साहब जिनकी तनख्वाह महज 6,000 8,000 की होती, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल पाती, इसलिए तुम्हारे बच्चों को जिस तरह से फिक्र के साथ पढ़ाना चाहिए उस तरह से फिक्र वाली तालीम नहीं दे पाते। इसका मतलब कसूरवार आप हो। ये बच्चा कल क़यामत के दिन उस बाप का और उस माँ का गिरबान पकड़ेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे बाप के पास तो पैसा था, मेरे बाप के पास तो दौलत थी, और माँ का गिरबान भी पकड़ेगा, ऐ अल्लाह, मेरे माँ को भी तूने किसी चीज की कमी नहीं दी थी, मेरी अम्मा मेरे लिए नए नए कपड़े खरीदती थी, तरह तरह के अच्छे खाने और पकवान पकाती थी, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे कारी साहब और मेरे मास्टर साहब और मेरे हाजी साहब ये बार बार हमसे कहते थे, फीस लेके आओ, फीस लेके आओ। मेरी अम्मा बहाना बनाती थी, इस बार नहीं उस बार दे देंगे। अब्बा भी बहाना बनाते थे कि इस महीने को पैसा नहीं है, अगले महीने को दे देंगे। इसलिए ऐ लोगों, खाने को पैसा हो न हो इससे कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई में तुम्हें पैसे को लगाना है। कलम की जब जरूरत पड़े तेरे बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, किताब की जब जरूरत पड़े तेरे बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए। तुझे तेरे स्कूल के टीचर तेरे बच्चों के जरिए जब ये मैसेज भिजवाएं कि बच्चा जा अपने घर से पैसा लेके आ जा, तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तेरे घर रात चूल्हा जले न जले इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की फीस अदा करवा दो। अगर बच्चे की फीस वक्त पे भेजोगे तो ये मास्टर साहिबान और ये डायरेक्टर साहबान ये सारे लोग जिम्मेदारी को बहुत खूबी अंजाम देंगे, ये अपने तालीमी सफर को आगे बढ़ाएंगे, आपके बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के मैंने इतनी सी गुजारिश की थी, खुदारा मेरी गुजारिश पर लब्बैक कहना। कहोगे लब्बैक इंशाअल्लाह? माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, आप ये ठान लो, आप ये ठान लो, आप ये ठान लो, अपने बच्चे को कुछ नहीं दे सकती। याद रखो, अगर मकान नहीं दिया तेरा बच्चा शिकायत नहीं करेगा, तूने अपने बच्चे के लिए जमीन नहीं छोड़ी नहीं शिकायत करेगा, तूने अपने बच्चे के लिए अच्छी गाड़ी नहीं खरीद की नहीं शिकायत करेगा। लेकिन खुदा की कसम, अगर तूने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दी, ये बच्चा तालीम की शान वाली जिंदगी गुजारेगा, यानी कि एक तालीमी मेयार की जिंदगी जैसी हुआ करती उस तरह की जिंदगी गुजारेगा, और जहां जाएगा फख्र के साथ सर उठा के कहेगा, मेरे अब्बा और मेरी अम्मा तुझ पे कुर्बान जाऊं, आज तो दुनिया में नहीं है, तू देख ले, तूने अपने शहजादे को पढ़ाया था, तूने खाने को फाके किया था, तूने घर अच्छा बना के नहीं दिया, कोई बात नहीं है, अब जब तूने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मुझे दे ही दी है तो इंशाअल्लाह इस दौलत के जरिए तेरे नाम पर एक जमीन भी डोनेट करूंगा, तेरे नाम पर एक मस्जिद के लिए जमीन दूंगा, मदरसे के लिए जमीन दूंगा, एक इंस्टीट्यूट के लिए जमीन दूंगा, तेरे नाम पर सदक़े जारिया करूंगा। इसलिए कि आज अगर दुनिया वाले जानते हैं तो मेरे नाम से कम जानते, तेरे नाम से ज्यादा जानते। तेरी मेहनत न हुआ करती तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा ना पाता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आए दिन पेपर में यह आता, आए दिन वीडियो के जरिए यह पैगाम पहुंचता कि एक हरिजन की बेटी IPS बन गई, एक किसान की बेटी IAS बन गई। कैसे बनती है? उसके पीछे एक मुकम्मल तारीख होती है। बाप की मेहनत हुआ करती, माँ की निगरानी हुआ करती। मेरा बेटा आपका बेटा, मेरी बेटी आपकी बेटी, एक हाथ में मोबाइल हो जाता। रमजान जैसा पाक पवित्र महीना आ रहा, इस महीने की भी खैर बरकत को हम नहीं समझते, इस महीने की भी रहमत को और बरकत को नहीं समझते। खुदारा हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की ज़हन साजी कीजिए, अपने बच्चों की डेवलप कीजिए, अपने बच्चों को आप जैसे भी हो इन बच्चों पर मेहनत करके अपने बच्चों को बेहतर बच्चा बनाइए। इंशाअल्लाह आप देखना, जब आप छोटे बच्चों पर मेहनत करोगे, यह बच्चा कल जब फलदार बनेगा तो आपकी खिदमत वो किस तरह से करता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, हमने जो बातें कही हैं, हमारे भाइयों ने जो बातें सुनी हैं, हमें कहने से ज्यादा, हमारे भाइयों को सुनने से ज्यादा हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमावे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग
रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब हैं ज़ालिमीन, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।